जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम शुरुआत करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है। अक्सर बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये दोनों डिफिनीशन, दोनों का डिफरेंस, इसमें से एक ज़रूरी आता है 2 मार्क्स में। तो आज बहुत ही आसानी से समझेंगे इसको कि क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस। दूसरा यदि पूछ देता है क्या है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस, तो इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही इजी वे में हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, पहले से हमने लिख रखा ताकि आप इसको नोट्स बना लें और अपने नोट कॉपी में ज़रूर नोट कर लें। बहुत ही 5-5 एग्जाम्पल देके 5-5 पॉइंट में इसके डिफरेंस को हमने बताने का प्रयास किया है और बहुत इजी वे में। इसको समझने से पहले अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देख पाए हों तो एक बार ज़रूर इससे पहले जो वीडियो हमने डाला है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको समझने में और आसानी होगी। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पूछ सकता है बोर्ड में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये कुछ नहीं है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंसेप्ट में रखिए कि वो प्योर शुद्ध रूप से जो सेमीकंडक्टर है, जिसमें कोई डोपिंग, कोई मिलावट नहीं की गई है, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और जिसमें मिलावट कर दी गई, डोपिंग कर दी गई, चाहे वो 13 ग्रुप के एलिमेंट को या 15 ग्रुप के एलिमेंट को, तो वो समझिए कि एक्सटेंसिव हो गया, यानी कि वो उसमें डोपिंग हो गई। इसी को हमने 5 पॉइंट पर क्लियर किया है और आप इसको नोट्स जरूर बना लेंगे। पहला पॉइंट है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर, यानी 14 ग्रुप का जो एलिमेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये हमारा प्योर शुद्ध रूप से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। पहले पॉइंट में आपने लिख देंगे। डिफरेंस में आप यहाँ पर एक्सटेंसिव के क्या लिखेंगे, ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर हो गया, ये प्योर हो गया, ये इम्प्योर हो गया। दूसरा पॉइंट आप ले लेंगे, देयर आर द प्योर सेमीकंडक्टिंग टेट्रावैलेंट क्रिस्टल। अब टेट्रावैलेंट क्रिस्टल क्या मतलब कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों जो है 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं और 14 ग्रुप के एलिमेंट के आउटर कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिलिकॉन का आप 14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकालें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। तो आउटर कक्षा में, तीसरे कक्षा में कितने हो रहे हैं, 2 to 4। इसी तरह से इसके 14 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, इनके आउटर कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयर आर द प्योर सेमीकंडक्टिंग टेट्रावैलेंट क्रिस्टल। तो सिलिकॉन का क्रिस्टल का हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था कि शुद्ध क्रिस्टल क्या होता है और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कैसे होल्स क्रिएट होते हैं, ये आपने देखा है पहले के वीडियो में। तो इसमें आप दूसरे नंबर पर लिखेंगे देयर आर प्योर सेमीकंडक्टिंग टेट्रावैलेंट क्रिस्टल। और यहाँ पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या लिखेंगे, देयर आर सेमीकंडक्टिंग टेट्रावैलेंट क्रिस्टल डोप्ड विथ इम्प्योरिटी एटम ऑफ 13 एंड 15 ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम दूसरा डिफरेंस लिखते हैं तो ये भी टेट्रावैलेंट क्रिस्टल ही है सेमीकंडक्टर का, जो शुद्ध रूप से है, उसमें डोप्ड हो गया, मिलावट हो गया, इम्प्योरिटी हो गई। किस चीज़ की, 13 और 15 ग्रुप की। 13 ग्रुप का मतलब एल्युमिनियम की मिलावट हो गई। अब 14 ग्रुप में आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम है और यहाँ से जब 15 ग्रुप का एलिमेंट का मिलावट होता है इसमें, जैसे फास्फोरस का आपने ले लिया, तो एल्युमिनियम और फास्फोरस की क्या हो गई, इसमें जब इम्प्योरिटी ऐड हो गई तो इसका आप डिफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। तीसरा, देयर आर
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो। इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है बिल्कुल लो रहता है, एज ए इंसुलेटर रहता है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं हुई है। जब तक हम टेम्परेचर देंगे नहीं तब तक इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं। तो विदाउट टेम्परेचर ये जो है 0 डिग्री केल्विन पर क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0 रहती है, लो रहती है। यहाँ पर जब इम्प्योरिटी हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर आप हो जाएगा देयर आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाई। जब इम्प्योरिटी ऐड हो गई तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी हाई हो जाती है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, देखते हैं। चौथे पर हमने लिखा है देयर इज नो परमिटेड एनर्जी स्टेट बिटवीन बैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बॉन्ड। इसको समझने का प्रयास करें। देयर इज नो परमिटेड एनर्जी स्टेट बिटवीन बैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बॉन्ड। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ हम कंडक्शन बॉन्ड को रखते हैं और नीचे की तरफ यहाँ पर हम बैलेंस बॉन्ड को रखते हैं। तो कह रहा है कि इनके बीच में देयर इज नो परमिटेड एनर्जी स्टेट, कोई एनर्जी स्टेट नहीं होता है बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड के बीच में। वहीं चौथा जब इसके डिफरेंस में आते हैं, देयर इज ए परमिटेड एनर्जी स्टेट ऑफ द इम्प्योरिटी एटम्स बिटवीन बैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बॉन्ड। अब इसमें जब इम्प्योरिटी ऐड हो गई तो उनके बीच में एनर्जी स्टेट आ जाएगा। तो चौथा आप इस तरह से लिख लेंगे डिफरेंस। पांचवें नंबर पर हमने जो रखा है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स इन बैलेंस बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए, जो ये कंडक्शन बॉन्ड है ये बैलेंस बॉन्ड है। जब तक इसमें ना इम्प्योरिटी ऐड की गई है और ना ही इस पर टेम्परेचर दिया गया है, ये प्योर रूप से जब तक सेमीकंडक्टर है, शुद्ध रूप से सेमीकंडक्टर है, कोई मिलावट नहीं, कोई इम्प्योरिटी नहीं, कोई टेम्परेचर नहीं, तो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बॉन्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स इन बैलेंस बॉन्ड। जो नंबर्स ऑफ होल्स होंगे बैलेंस बॉन्ड में, अगर 3 आपको दिखाई दे रहे हैं तो 3 ही यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, किसमें, कंडक्शन बॉन्ड में। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बॉन्ड, सपोज करिए फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बॉन्ड में 3, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स इन बैलेंस बॉन्ड। ये इक्वलिटी होती है। इसमें क्या होता है, क्योंकि इम्प्योरिटी जब आप ऐड कर देते हैं, अगर पी टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो निश्चित रूप से एल्युमिनियम के ऐड करते हैं, तो एल्युमिनियम के ऐड करने से नंबर्स ऑफ होल्स बढ़ जाते हैं। और जब एन टाइप की इम्प्योरिटी आप ऐड करते हैं, यानी कि फास्फोरस को ऐड करते हैं, 15 ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। तो पांचवें में हम क्या डिफरेंस लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप। जब एन टाइप में हम इम्प्योरिटी एन टाइप का इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, एन टाइप का मतलब 15 ग्रुप के, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन चूंकि वहां 5 होते हैं आउटर कक्ष में, फास्फोरस का आप लीजिए 15 अगर ये उसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसका आउटर कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होंगे। द इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, जबकि व्हाइल होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए एल्युमिनियम 13 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया। तो ऑलरेडी जब ये सिलिकॉन से, जब आप सिलिकॉन का हम लोगों ने पढ़ा था, सिलिकॉन से जब ये बनाता है एल्युमिनियम, तो यहाँ पर इसको 4 की जरूरत पड़ती है। ऑलरेडी इसका एक कम रहता है, क्योंकि इसके आउटर कक्ष में 3 है, इसके आउटर कक्ष में 4 है, तो एक ऑलरेडी होल्स यहाँ क्रिएट रहता है। तो मेजॉरिटी, और जब सिलिकॉन को हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी भागता है, एक यहाँ भी होल्स क्रिएट होता है। तो एल्युमिनियम का ऑलरेडी एक होल्स और इसका एक होल्स, यानी होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में रूप में रहता है। जबकि एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो यहाँ 2 और 3 5 आउटर कक्ष में है और सिलिकॉन के 4 ही है, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से द इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स व्हाइल द होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो उम्मीद है आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में डिफरेंस समझ पाए होंगे। इन्हीं 5 पॉइंटों को आप नोट कर लें अपने नोटबुक में, और एक बार रिवाइज करने से आपको आपके इसका कंसेप्ट क्या है
और क्या दोनों डिफरेंस में क्या डिफरेंस है आपके दिमाग में बैठ जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार नोट्स बुक में लिख लें, एक बार बिना देखे उसको रफ कॉपी पर लिखें, ये आपका तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ हम आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में। अक्सर बोर्ड्स एग्जाम में सीबीएसई में तो हर दूसरे साल ये पूछा जाता है 2 मार्क्स में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर कुछ नहीं है, ये एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का ही एक पार्ट आप समझिए इसको। जब हम प्योर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर का डिफरेंस यहाँ पर पढ़ रहे थे, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब प्योर और एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब इम्प्योर, अशुद्ध, मिलावट हो गया, इम्प्योरिटी हो गई। तो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर के ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसी के आप 2 पार्ट आप समझ लीजिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के ये 2 पार्ट हैं। इसमें पी टाइप की इंप्योरिटी जब ऐड करते हैं, सपोज करिए एल्युमिनियम का, यानी कि 13 ग्रुप के एलिमेंट को जब ऐड करते हैं पी टाइप हो जाता है। इसमें जब 15 ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करते हैं, यानी फास्फोरस जिसका आउटर कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटर कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, और किस में ऐड करते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये दोनों किस में हैं, 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं, इसके आउटर रेंज में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के ये 2 पार्ट हुए, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ से बहुत ही आसानी से इजीली रूप में आपके नोट्स बनाने के लिए पहले से हमने इस पर लिख रखा है और इसको समझा दे रहे हैं। आप अपने कॉपी में नोट कर लें, एक बार रिवाइज कर लें, निश्चित रूप से आप एग्जाम में लिख पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसी पर्पस से हमारा लेक्चर भी चल रहा है कि आपको एक ऐसा नोट्स भी साथ साथ मिलता रहे और इजी वे में रीजनल लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि आपके मन मस्तिष्क में ये बातें आसानी से आ जाएं। आइए देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है। पहले पॉइंट को हम लेते हैं, देयर आर द सेमीकंडक्टर्स ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग इम्प्योरिटी एटम ऑफ ग्रुप 13, फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम, जो कि टेट्रावैलेंट भी होता है। किस में ऐड करते हैं, टू सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल। एक बार और देख लें, देयर आर द सेमीकंडक्टर्स, ये वे सेमीकंडक्टर्स हैं, ऑब्टेन बाई, कैसे प्राप्त होते हैं, डोपिंग इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटी डोपिंग की जा रही है, जबरिया मिलावट की जा रही है, किस चीज का, एटम ऑफ ग्रुप 13, ग्रुप 13 के जो एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम लिया है हमने, जो कि एक टेट्रावैलेंट होता है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं इसका आउटर रेंज में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो देयर ये टेट्रावैलेंट। किस में मिलावट कर रहे हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम में। पहला पॉइंट पी टाइप का हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर समझ गए आप। एन टाइप में समझे, देयर आर द सेमीकंडक्टर्स ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग इम्प्योरिटी एटम ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, 15 ग्रुप एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस, टू सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल। देखिए दोनों का लैंग्वेज हमने सेम लिखने का प्रयास किया कि एक आप लिख रहे हैं तो दूसरा को केवल आपको 13 और 15 चेंज करना है और आपका डिफरेंस हो जाएगा। देयर आर द सेमीकंडक्टर्स ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग इम्प्योरिटी एटम ऑफ ग्रुप 13, फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम, जिसको आप टेट्रावैलेंट के श्रेणी में रखते हैं, टू सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल। वहीं पर जब एन टाइप में आप लिखेंगे तो देयर आर द सेमीकंडक्टर्स ऑब्टेन्ड बाय द डोपिंग इम्प्योरिटी एटम ऑफ ग्रुप 15, फॉर एग्जांपल फास्फोरस आपने ले लिया, ये पेंटावैलेंट, ये क्या है, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, जब इसको मिलाते हैं तो कहते हैं कि हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया है एन टाइप में। और 13 ग्रुप के एलिमेंट जब एल्युमिनियम को मिलाते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी हमने ऐड किया है सेमीकंडक्टर में, तो हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त हुआ है। उम्मीद है आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आसानी से आ गया होगा। आइए देखते हैं सेकेंड पॉइंट को। सेकेंड पॉइंट कहता है द इम्प्योरिटी एटम एडेड होल्स आर कॉल्ड एक्सेप्टर। अब यहाँ पर चूंकि हमने जब सिलिकॉन का स्टडी किया था, सिलिकॉन क्रिस्टल का, उस पर टेम्परेचर के इफेक्ट का, तो एक चीज़ आपने वहाँ ध्यान दिया होगा, एक बार और बना देते हैं आपको। हमने कुछ इस तरह से वहाँ पर सिलिकॉन का क्रिस्टल पर इम्प्योरिटी ऐड करके और टेम्परेचर दिखाने का, समझाने का प्रयास किया था। सपोज करिए कि ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है,
बार बार एक ही तरह के पिक्चर का, एक ही तरह के आप ग्राफ का, एक ही तरफ के जो एक ही तरह के हमने एग्जाम्पल दिया है उसी को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में लिख पाएंगे। ये नहीं कि हमने यहाँ सिलिकॉन के 4 एटम्स को लेकर शो किया है, आज 6 का ले लिए, 8 का ले लिए, 10 का ले लिए, तो आपको भूल सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये सिंपल 0 डिग्री केल्विन पर मान लीजिए एक क्रिस्टल है सिलिकॉन का। जब हमने टेम्परेचर का स्टडी किया था कि जब ही इस पर टेम्परेचर देते हैं तो ये देखिए ये इस तरह से कुछ जो है अपना बॉन्ड फॉर्मेशन किए रहता है, ताकि अगर इस सिलिकॉन का एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड ये बना रहा है, ठीक है। और एक यहाँ से आप मान लीजिए, तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसमें आपको करना ये है कि जब ये सिंपल था तो इस तरह से कुछ था, जब ही टेम्परेचर दिया हमने तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उड़कर यहाँ होल्स क्रिएट कर दिया और ये यहाँ पर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एल्युमिनियम ऐड किया था, जब दूसरा उसका वीडियो देखेंगे तो जब हमने एल्युमिनियम ऐड किया था, एल्युमिनियम के आउटर रेंज में 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑलरेडी एक खाली है। फिर हमने जब टेम्परेचर दिया तो यहाँ वाला भी खाली हो गया। यानी इसमें देखिए एल्युमिनियम ऐड करते ही नंबर्स ऑफ होल्स, ये क्या है, होल, नंबर्स ऑफ होल क्या हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। उसी को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। द इम्प्यूरिटी एटम एडेड होल्स आर कॉल्ड एक्सेप्टर। अब ये इम्प्यूरिटी जब एल्युमिनियम ऐड करेंगे तो ऑलरेडी एक होल्स पहले से है, टेम्परेचर पे एक और होल्स बढ़ा, तो इसको एक्सेप्टर कहा जाता है। एक्सेप्टर कहाँ पर रहता है, एक्सेप्टर हमेशा बैलेंस बॉन्ड के मैक्सिमम पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट को आप मैक्सिमम लेते हैं, इस पॉइंट को मिनिमम लेते हैं, तो यहाँ पर एक्सेप्टर रहता है। तो जहाँ पर एक्सेप्टर इस तरह का एग्जाम में अगर फिगर आता है और यहाँ पर कंडक्शन बॉन्ड है, आप कंडक्शन बॉन्ड है CB जिसको आप बोलते हैं, इसमें भी ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया और ये मिनिमम पॉइंट हो गया। अब देखिए एक लेवल यहाँ तक आ सकता है जिसको डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं, डोनर लेवल। क्या कहते हैं, कंडक्शन बॉन्ड का जो मिनिमम पॉइंट है यहाँ पर अगर इस तरह का कोई फिगर आता है तो ये डोनर लेवल हो गया। बैलेंस बॉन्ड के ठीक मैक्सिमम के ऊपर जो इस तरह का फिगर आएगा तो एक्सेप्टर होगा। ये बहुत ही समझना आपको जरूरी है, आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। थ्योरेटिकल चैप्टर है, कंसेप्ट आपने समझ लिया तो ये चैप्टर आपके जीवन भर नहीं भूलेगा। 25 साल पहले हमारा पढ़ा हुआ आज भी हमको याद है, आपको भी नहीं भूलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या समझाने का प्रयास किया गया है, द इम्प्यूरिटी एटम एडेड होल्स आर कॉल्ड एक्सेप्टर। अब यहाँ से आप एक्सेप्टर का कंसेप्ट समझ पाए होंगे। दूसरे पॉइंट इसमें क्या देखते हैं, एन टाइप में, द इम्प्यूरिटी एटम एडेड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कॉल्ड डोनर। अब यहाँ पर जब एल्युमिनियम की जगह पर यदि हमने फास्फोरस ले लिया, फास्फोरस के आउटर रेंज में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होल ऑलरेडी भर गए पहले से ही, और 5 हैं तो 1 2 3 4 और 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो गया। जब ही अब इस पर टेम्परेचर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर निकलेगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। देखिए इसी सिलिकॉन के क्रिस्टल में जब एल्युमिनियम ऐड करते हैं तो नंबर्स ऑफ होल्स बढ़ जा रहे हैं। इसी सिलिकॉन के क्रिस्टल में जब हम फास्फोरस ऐड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जा रहे हैं। इसी को समझना है। तो देखिए क्या यहाँ पर है, द इम्प्यूरिटी एटम एडेड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कॉल्ड डोनर्स। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गए, ये टेम्परेचर देने पर एक ऑलरेडी फ्री, एक टेम्परेचर देने पर फ्री हो गया, तो ये यहाँ पर ये डोनर पॉइंट, ये कंडक्शन बॉन्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, कंडक्शन बॉन्ड में रहते हैं। ये दो चीजें आप समझिए, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कंडक्शन बॉन्ड में रहेंगे, जो होल्स रहेंगे वो बैलेंस बॉन्ड में रहे। ये कंसेप्ट आपने समझ लिया तो ये लेसन आपके लिए आसान हो गया। जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बॉन्ड में, जो दोनों वो रहेंगे होल्स रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, बैलेंस बॉन्ड में। तो उसी को यहाँ समझाने का प्रयास किया गया, द इम्प्यूरिटी एटम एडेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉल्ड डोनर्स। ये देखिए डोनर्स लेवल इसको कहते हैं, जो ठीक कंडक्शन बॉन्ड के मिनिमम पॉइंट पर होता है। एक्सेप्टर कहाँ होते हैं, बैलेंस बॉन्ड के मैक्सिमम पॉइंट पर होते हैं। अब आइए तीसरा देखते हैं डिफरेंस,
द एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी लेवल लाइज जस्ट एबव द बैलेंस बाउंड। अब जो द एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी लेवल, जो एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी लेवल है ये कहाँ रहेगा? जस्ट एबव द बैलेंस बाउंड। इस बैलेंस बाउंड के जस्ट एबव पर रहेगा, यानी मैक्सिमम पॉइंट पर रहेगा। ये मिनिमम है तो जस्ट एबव एक्सेप्टर हो गया। इसी को इसमें क्या रहेगा? द डोनर इम्प्यूरिटी लेवल लाइज जस्ट बिलो कंडक्शन बाउंड। ये देखिए बिलो कंडक्शन बाउंड के जस्ट बिलो है डोनर। तो ये दो चीजें आप बड़ा आसानी से समझ पाए होंगे। द एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी लेवल जस्ट लाई एबव द बैलेंस बाउंड। इसमें क्या है? द डोनर इम्प्यूरिटी लेवल लाई जस्ट बिलो कंडक्शन बाउंड, जस्ट बिलो। तो ये हो गया डोनर, ये हो गया एक्सेप्टर। चौथा डिफरेंस देख लेते हैं। द होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब देखिए पी टाइप है, तो पी में जब हमने एल्युमिनियम लेकर समझाने का प्रयास किया तो ऑलरेडी एक वहाँ कम है, 3 ही उसके आउटर रेंज में है। हीट किया हमने, 1 इलेक्ट्रॉन और निकल गया, 2 होल्स बढ़ गए। तो उसी को समझाने का प्रयास किया गया है कि द होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो वहाँ पर होल्स क्या है? मेजॉरिटी में हो गए, तो वो चार्ज कैरियर के रूप में, मेजॉरिटी के रूप में काम करेंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जहां एल्युमिनियम की इम्प्यूरिटी ऐड हो रही है वहां पर होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में रहेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में रहेंगे। वहीं पर एन टाइप सेमीकंडक्टर में जहां पर हम 15 ग्रुप की एलिमेंट फास्फोरस की इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हैं, वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में होंगे और होल्स किस में होंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में होंगे। ये बात अलग है कि कंडक्शन के लिए, विद्युत प्रवाह के लिए होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों संयुक्त रूप से, यूनाइट रूप से जिम्मेदार हैं, रिस्पांसिबल हैं, जिसको आई नेट का हमने फार्मूला आपको ड्राइव करके बताया था कि कैसे आई इलेक्ट्रॉन, आई होल्स दोनों मिलकर और एक संयुक्त रूप से जिम्मेदार होते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं करंट फ्लो के लिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमको डिफरेंस समझना है, डिफरेंस की तरह से बात करते हैं। द होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वाइल इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में द इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वाइल होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इसमें होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में रहता है और इसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में रहता है। अगला पांचवा और लास्ट डिफरेंस देखते हैं इसका। द होल्स डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्लियर है, जब यहाँ से एल्युमिनियम की इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे इसमें पी टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए, तो वहाँ पर जो डेंसिटी होगी, किसकी डेंसिटी? होल्स की डेंसिटी। तो यहाँ पर देखिए डेंसिटी के लिए स्मॉल एन का हमने यूज किया है, तो एन स्मॉल एच ग्रेटर देन एन स्मॉल ई। इसको आप नोट कर लें। द होल्स डेंसिटी मच ग्रेटर देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें क्या हो जाएगा? द फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन होल डेंसिटी। तो एन ई ग्रेटर देन एन एच। तो ये हमारी बात आप पांचों डिफरेंस के माध्यम से समझ पाए होंगे। और एग्जाम में लगभग हर दूसरे वर्ष, एग्जाम में प्रत्येक दूसरे वर्ष पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस पूछता ही पूछता है। देखिए इस सेमीकंडक्टर लेसन को मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसका नोट्स तैयार किया है, और नोट्स हमारा टेस्टेड टाइप का कहिए कि कई बच्चे इस नोट्स को पढ़ के, ख़ास तौर से हमारे ही बच्चे अच्छे अंक प्राप्त किए हैं जेईई में भी और बोर्ड्स में भी। तो उस नोट्स को जो मैंने खुद बनाया और हमने खुद पढ़ाया, वो टेस्टेड नोट को आपके बीच लिए इसलिए साझा किया जा रहा है कि जो बच्चे अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इन नोट्स को ज़रूर अपने नोटबुक में लिखें, और अन्य नोट्स जो बनाए हों कहीं से भी उससे कंपेयर करें। अगर कुछ और भी उनको बेहतर लगता है तो इस नोट्स में शामिल कर सकते हैं, इसकी कोई हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन ये एक बेहतर नोट्स है हमारी समझ से, और बेहतर बताने का, बेहतर समझाने का इस नोट्स के माध्यम से प्रयास किया गया है। आज के इस लेक्चर के माध्यम से आप निश्चित रूप से दोनों डिफरेंस समझ पाए होंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पहला क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर।
तो चूंकि इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का मतलब है कि ये शुद्ध रूप से सेमीकंडक्टर है, एक्सटेंसिव का मतलब है कि ये मिलावट सेमीकंडक्टर है, यानी इसमें इम्प्योरिटी कोई ना कोई ऐड हो गई, चाहे वो पी टाइप की इम्प्योरिटी ऐड हो गई, चाहे वो एन टाइप की इम्प्योरिटी ऐड हो गई। जब 13 ग्रुप के एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम का इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, नंबर्स ऑफ होल्स बढ़ जाते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में होल्स रहता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉन्स रहता है। वहीं पर जब हम एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाते हैं, यानी कि वहाँ पर 15 ग्रुप के एलिमेंट को इम्प्योरिटी के रूप में ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल फास्फोरस को जिसके आउटर कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पर क्या होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स हो जाता है, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में वहाँ पर होल्स होता है। तो ये बहुत ही कॉमन डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है हमारी बातें आपको समझ में आ जाती होंगी और समझ में आ जा रही हों हमारी बातें, अच्छा लगता हो पढ़ाने का तरीका या आपको जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए एक ही दिन ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स मैं नहीं दे रहा हूँ कि आप ऊब जाएंगे। क्रम संख्या हर 2 दिन पर मैं एक ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूँगा ताकि आपको समय भी मिलता रहेगा, ताकि आप मैथ और केमिस्ट्री या बायोलॉजी अन्य सब्जेक्ट जो भी लिए हैं उसको भी देखते रहें, इसको भी आप पढ़ते रहें और निश्चित रूप से एक दिन ऐसा समय आएगा 2 महीना बाद 3 महीना बाद कि आपका फिजिक्स क्लास 12 बहुत ही मजबूत हो जाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने कुछ पढ़ा और हमारे पास नोट्स भी है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप साथ साथ नोट्स भी बनाते रहेंगे। अगर केवल पढ़ते रहेंगे तो एक हफ्ता के बाद आप सब भूल जाएंगे। तो अगर आप हमारी बातों पर ध्यान नियमित दे रहे हैं और साथ के साथ नोट्स भी बनाते जा रहे हैं तो आपके पास एक ऐसा मटेरियल होगा जिसका आपने वीडियो देखा, उसका साथ साथ आपके पास नोट्स भी होगा। तो निश्चित रूप से जब आप रिवाइज पर बैठेंगे तो आपके पास ये मटेरियल रहेगा नोट्स का, आप रिवाइज अच्छे से कर जाएंगे। और एक बार रिवाइज, मैक्सिमम आप 3 बार रिवाइज अगर एग्जाम से पहले कर दिए इस नोट्स का और इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया है तो एग्जाम में फिजिक्स में 100 से 100 लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। और इन्हीं सब आज के 2 डिफरेंस के बाद हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप इस नोट्स को ज़रूर बना लें और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।